देखिए, एसडी ट्रॉफी 2023 इस टूर्नामेंट के कुछ रूल्स है और सभी टीमें जो रूल्स है उसको फॉलो करना है। जितनी भी टीमें, सिर्फ ये दो टीमें जो खेल रही है अभी उनके लिए नहीं है, सभी टीमें जो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए, ये दो डगआउट बनाए गए। एक मरहूम मतिन डॉन डगआउट है और दूसरा जो है वो आमिर चौधरी डगआउट है। दोनों टीमों को एक एक डगआउट दिया गया है। जो आपके खिलाड़ी खेल रहे सिर्फ वही बैठेंगे, उसके अलावा आपका कोई भी दर्शक, आपका कोई भी सपोर्टर नहीं बैठ सकता है। अगर आपका कोच है, कोच भी नहीं बैठ सकता है, कोई 12वां खिलाड़ी भी नहीं बैठ सकता है, ये ऑर्गेनाइजिंग टीम का कहना है। और एक और रूल है कि 15 मिनट के अंदर 3 ओवर आपको कंप्लीट करने होंगे। ये सभी टीमें इस बात का ध्यान दें। अगर 15 मिनट के अंदर 3 ओवर कंप्लीट नहीं होते हैं तो फिर लास्ट ओवर में आपको एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर लाना होगा। ये सभी टीमें इस बात को ध्यान दें। जो टूर्नामेंट के रूल है, छोटे छोटे रूल्स है, छोटी छोटी बातें, खाली उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपको पेनलाइज किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा है एमसीसी स्पोर्ट्स मापुली को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। ऑर्गेनाइजिंग टीम ये ही चाह रही है कि किसी भी टीम को हम पेनलाइज नहीं करें, लेकिन अभी अभी हमने देखा कि खुद मापुली की टीम को इस वक्त 2 रनों का पेनल्टी दिया गया था। तो जितनी भी टीमें, सभी टीमें से मैं कहूँगा कि सहयोग करें, इस टूर्नामेंट को कामयाब करें। आप लोग सहयोग करेंगे तभी ये एसडी ट्रॉफी 2023 सीजन 4 कामयाब हो पाएगा। आइए एक बार फिर से अब खेल की तरफ चलते, जहाँ पर खेलने वाली टीमें आज संतोषी माता रुतवी 11 अनगांव, दूसरी तरफ है आई गावदेवी दादू चपाड़ा। खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ही ओपनर बैट्समैन आ चुके, केवल और जीतू ये दोनों ही ओपनर बैट्समैन है। जबकि पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे जतिन। दादू चपाड़ा में हम किरण पाटिल को भी देखेंगे एक्शन में। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, जो सिटी क्रिकेट में भी उनका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहता है। रईस बिल्डर्स के लिए वो खेल रहे हैं। खेल की शुरुआत पहले ही गेंद के साथ वहां पर जतिन। 15 मिनट का वक्त दिया गया है 3 ओवर कंप्लीट करने के लिए। अगर 3 ओवर 15 मिनट में कंप्लीट नहीं होते तो फिर लास्ट ओवर में आपको एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर लाना होगा। क्या नाम है? आज के दिन का ये चौथा मैच शुरू होने जा रहा है। पहली गेंद क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश और जोरदार अपील होती हुई, बहुत बढ़िया गेंद वहां पर। पहली गेंद गेंदबाज जतिन की और विकेट हासिल किया है। पहली गेंद के ऊपर आउट होकर वापस जाते हुए केवल क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी पहली गेंद के ऊपर वहां बैट्समैन ने, लेकिन अपना विकेट गंवा दिया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि रनों के साथ शुरुआत नहीं हुई बल्कि विकेट के साथ शुरुआत हुई है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है अनगांव की टीम, जबकि टॉस जीतकर जो फील्डिंग करने का फैसला था वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ, क्योंकि पहली गेंद के ऊपर गेंदबाज जतिन ने विकेट हासिल किया। हालांकि अभी भी यहाँ से काफ़ी खेल बचा हुआ है, 23 गेंदों का खेल बचा हुआ है यहाँ से पहली इनिंग में। लेकिन इस वक्त शून्य पर आउट होते हुए बैट्समैन केवल, नए बल्लेबाज अब आएंगे उत्तम। एक बहुत ही बेहतरीन टीम दादू चपाड़ा हम हमेशा देखते हैं जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट रहता है। और जैसे कि मुझको पिछले साल बताया गया था कि इस टीम में ज़्यादातर जो खिलाड़ी है वो कुश्ती खेलते हैं। लेकिन इस वक्त क्रिकेट का ये टूर्नामेंट, जहाँ पर पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया है जतिन ने। बॉडी लाइन गेंदबाजी इस बार देखने को मिली है। अपने आप को रोक दिया था वहां बैट्समैन उत्तम ने। राइजिंग डिलीवरी रही थी, एक बैक उछाल लिया था जहां पर समझ नहीं पाए थे इस गेंद को वहां बैट्समैन। डॉट गेंद एक बार फिर से होती हुई, अभी भी यहाँ पर रनों का खाता नहीं खुला है अनगांव टीम का, जबकि विकेट गिरा है। केवल इस वक्त आउट होकर वापस गए जीतू और उत्तम, ये दोनों ही बैट्समैन अब क्रीज पर है। बहुत ज्यादा दूर से खेलने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन ने, गेंद की लाइन में नहीं आ पाए और बहुत ज्यादा दूर से खेलना चाहते थे इस गेंद को। लेकिन एक और बेहतरीन डिलीवरी देखने को मिली है जतिन द्वारा। पहली 3 गेंदें जिसपे रन नहीं खर्च किया, एक विकेट भी हासिल किया है। पावर प्ले में हम देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस वक्त होती हुई गेंदबाज द्वारा।
इस बार घूमकर इस गेंद को खेल दिया, वहां पर देखना है अलॉन्ग द कारपेट गेंद जाती हुई डीप में, वहां खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग रही और एक रन इस गेंद के ऊपर। तो अब जाकर इस वक्त खाता खुलता हुआ आई संतोषी माता रुतवी 11 अनगांव इस वक्त पहले बैटिंग कर रही, जबकि फील्डिंग करते हुए दादू चपाड़ा। एक रन आया इस गेंद के ऊपर और खाता खुलता हुआ। पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि गेंदबाज जतीन अच्छी गेंदबाजी करे, बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए, लेकिन इस बार खराब गेंद, बीमर गेंद, और इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में वहां पर खेल दिया था बैट्समैन ने। लगातार हम देख रहे थे कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग करने की कोशिश की, लेकिन बीमर गेंद कर बैठे वहां पर। 1+1 2 रन, 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। बहुत ही खराब गेंद रही थी वहां पर जतीन की, हालांकि बड़ा हिट इस गेंद के ऊपर नहीं आया, कोशिश जरूर की थी बैट्समैन ने। 2 रनों की मदद से स्कोर अब 3 पर जा पहुंचा है। फ्री हिट गेंद रहेंगी और सामना करेंगे इस बार बैट्समैन उत्तम। फिर से वहां पर सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए इस गेंद को बैट्समैन उत्तम। 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बैट्समैन। 2 रन इस गेंद के ऊपर। फ्री हिट गेंद थी, लेकिन उत्तम ने इस गेंद के ऊपर दम नहीं दिखाया। 2 रन इस गेंद के ऊपर आते हुए स्कोर अब जा पहुंचा है 5 पर। पहले ओवर का ये खेल चलता हुआ, हालांकि एक बीमार गेंद की है गेंदबाज जतीन ने, लेकिन अब तक अच्छी गेंदबाजी भी रही है उनकी। इस बार गेंद की लाइन में आकर खेल दिया, इस गेंद को देखना है गेंद के नीचे वहां खिलाड़ी आते हुए, लेकिन कैच को जज नहीं कर पाए और इसी बीच फिर से 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। लगातार हम देख रहे हैं कि बैट्समैन उत्तम ऑन साइड में ही गेंदों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिल रही है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन बने हैं 7। 1 विकेट गंवाने के बाद आई संतोषी माता रुतवी 11 अनगांव। तो पावर प्ले में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है जतीन की, 1 विकेट भी हासिल किया और रन भी कम खर्च किए उन्होंने, सिर्फ 7 रन आए। अभी भी वहां पर दोनों ही बैट्समैन जो है जतीन, जीतू और उत्तम अच्छी बल्लेबाजी करे, जबकि पहली गेंद के ऊपर केवल अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और आउट होकर वापस गए। कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त हमारे ऑफिशियल एम्पायर राजेंद्र बजागे सर है, हमारे 4 आज एम्पायर है, एक अजय पाटिल है, गणेश पाटिल है, राजेंद्र बजागे सर है और रमीज रईस है। अजय पाटिल जो कि आए गाँव देवी नौगर से, उन्होंने बहुत ही शानदार क्रिकेट खेला है, जबकि गणेश पाटिल को कौन नहीं जानता है, शॉर्ट मार्केट ऑफ डायनामाइक। और हमारे राजेंद्र बजागे अमर एकता के लिए खेला करते थे, और रमीज रईस जो है कि पॉइंटर स्पोर्ट्स के लिए वो खेला करते थे। ओवर नंबर 2 की यहाँ पर शुरुआत हुई, पहली गेंद वहाँ पर और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं किरण पाटिल, किरण भोईर है, एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज किरण, जो सिटी क्रिकेट में भी हम देखते हैं कि रईस बिल्डर्स के लिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया है, देखना खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और विकेट गिरता हुआ, पारी यहां समाप्त होती हुई बैट्समैन उत्तम की। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, वहां पर स्ट्रोक भी बहुत ही बेहतरीन लगाया था, मिडल बहुत बेहतरीन तरीके से किया था, लेकिन टाइमिंग उतनी बेहतर देखने को नहीं मिली है। दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त आई संतोषी माता रुतवी 11 अनगांव का। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर बैट्समैन उत्तम, बहुत ज्यादा बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी। तो दोनों गेंदबाजों ने अब अपना 1-1 विकेट हासिल किया। जब पहले ओवर में जतीन ने 1 विकेट हासिल किया, तो यहाँ पर हम देख रहे कि किरण भोईर ने भी अभी अभी 1 विकेट हासिल किया है। उत्तम इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, नए बैट्समैन अब आएंगे। देख रहे सामने जो एक गाड़ी खड़ी हुई है, यूनिकॉर्न गाड़ी है, उसके जो है मिरर बिल्कुल हमारी आंखों के ऊपर आ रहा है। अगर कोई दर्शक वहां पर है तो प्लीज वो
आईने को, मिरर को थोड़ा से उस साइड कर दे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नए बैट्समैन अब आए हैं उत्तम के आउट होने के बाद ललित। आते ही साथ वहां पर देखना है, गेंद को ऊपर खेल बैठे, ऊंचाई बहुत ज्यादा है, लंबाई तो बिल्कुल कम, और अपना विकेट गवा बैठे वहां पर ललित। जिस तरह से ललित आए थे उसी तरह से अब वापस भी जाते हुए तीसरा विकेट गिर चुका है यहां पर अनगांव टीम का। बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ खेल बैठे थे वहां बैट्समैन ललित, हालांकि पहली गेंद का सामना कर रहे थे, अपने आप को सेट भी नहीं कर पाए थे। देखिए, जब कोई नए बल्लेबाज आए और पहली गेंद के ऊपर अगर स्ट्रोक लगाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाना, और वही देखने को मिला इस बार ललित द्वारा। अपना विकेट गवा दिया, ये तीसरा विकेट गिरा है आई संतोषी माता रुतवी 11 अनगांव का। स्कोर हम देखें तो अब तक सिर्फ 8 रन बने और 3 विकेटें गिर चुकी है। इस ओवर में अब तक 2 विकेटें हासिल की है किरण भोयर ने, और अब हैट्रिक पर आ चुके हैं। इससे पहले हमने देखा कि अजहर ने हैट्रिक ली थी, वो पहले एक ऐसे गेंदबाज बने एचडी ट्रॉफी के जिन्होंने हैट्रिक कंप्लीट की। अब देखना है कि किरण दूसरे गेंदबाज बनते हैं या नहीं। इस बार बैकफुट पर जाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पंच कर दिया इस गेंद को, दूर से खिलाड़ी आते हुए अच्छी फील्डिंग, लेकिन अब जाकर थोड़ा सा फंबल किया, उसी बीच 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। काफी तेज गेंद के ऊपर आए थे वहां डिप में खड़े हुए खिलाड़ी। स्ट्रोक बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा था वहां बैट्समैन ने, बैकफुट पर जाकर पंच किया था इस गेंद को, कवर की दिशा में काफी तेज गेंद चली गई थी। और वैसे भी अगर हम देखें तो जो आउटफील्ड है वो काफी तेज आउटफील्ड है, काफी मेहनत की गई है इस ग्राउंड को सजाने के लिए, और ये सारा श्रेय जाता है शहजाद डॉन का, और पूरी जो एचडी स्पोर्ट्स है उनको ये सारा श्रेय जाता है। बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट एचडी ट्रॉफी 2023 दूसरा दिन है इस टूर्नामेंट का, डे नाइट ये टूर्नामेंट। इस बार क्रीज में पीछे जाकर हुक कर दिया इस गेंद को डीप में, एक बार फिर से वहां खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन इस बार सिर्फ आएगा। सीजन 4 ये चल रहा है एचडी ट्रॉफी का, और जब भी मापोली गांव में कमेंट्री के लिए आओ तो कुछ अलग ही मजा रहता है कैस। इससे पहले मैंने मापोली गांव में कई टूर्नामेंट किए। सबसे पहले अगर मुझको मापोली गांव में अगर कमेंट्री का मौका दिया गया था तो वो रमेश पटेल ने दिया था, रमेश पटेल और सरफराज बुरे ने मुझको मौका दिया था। मापोली धमाका जो 2020 में रहा था, एक बार फिर से वहां पर अच्छी गेंद रही थी, राइजिंग डिलीवरी रही थी, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहां बैट्समैन ने। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 11, 3 विकेटें गंवाने के बाद आई संतोषी माता रुतवी 11 अनगांव। दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, किरण भोयर और पहले जतिन ने। 2020 में जो मापोली धमाका रहा था उसमें सबसे पहले मैंने मापोली गांव में कमेंट्री की, उसके बाद जो अदनान भाभे का टूर्नामेंट रहा उसमें, फिर आपका जो एमपीएल रहा था उसमें, उसके बाद फिर एचडी ट्रॉफी सीजन 3 में, और उसके बाद ये सीजन 4। देखिए सीजन 2 जो रहा था, शहजाद भाई का कॉल मुझको आया था, लेकिन उस वक्त बात ऐसी हो गई थी कि हमारी फैमिली में शादी थी, इसलिए मैं आ नहीं पाया था। दो ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 11, 3 विकेटें गंवाने के बाद। ओवर नंबर 3 का भी यहाँ से खेल शुरू होने जा रहा है, और गेंदबाजी में आएंगे प्रदीप। सामना करते हुए बैट्समैन जयेश इस वक्त 3 रन पर खेले, 2 गेंदे का सामना किया, और उनका साथ देते हुए बैट्समैन जीतू जो कि ओपनर बल्लेबाज है, एक सिरा पूरी तरीके से संभाले रखा है जीतू ने, और वो भी 2 रन पर खेल रहे। ओवर नंबर 3 लेकर आते हुए प्रदीप। अभी भी यहाँ से 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, और यही चाहेंगे अनगांव की टीम के ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए। पहली गेंद वहां पर ऑन साइड में खेलने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद पीछे की तरफ जा रही है और नहीं रोक पाएंगे गेंद को, गेंद चले गई इस वक्त फाइन लेग के ऊपर से 4 रनों के लिए। देखिए रन अब कैसे भी आए, आना जरूरी है, क्योंकि पहले 2 ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए अनगांव की टीम, और अब यहाँ पर जैसे ही
तीसरे ओवर की शुरुआत हुई, पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री लगा दी वहां बैट्समैन जयेश ने। गेंद की लाइन में आकर इस बार खेल दिया और फाइन लेग की दिशा में ये गेंद चले गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 15 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद। प्रदीप एक बार फिर से सामना करेंगे जयेश। पहली गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन बाउंड्री लगाई है उन्होंने। फिर से वहां पर बहुत ही शानदार तरीके से इस गेंद को खेल दिया है कवर की दिशा में और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार डबल स्टेप पर आकर इस गेंद को मारा है वहां बैट्समैन जयेश ने। बैक टू बैक 2 बाउंड्री आती हुई अब बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है बैट्समैन जयेश द्वारा। ये देखिए किस तरह से वहां पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर की ये गेंद थी और डबल स्टेप पर आगे निकलकर इस गेंद को खेल दिया है। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री और स्कोर अब जा पहुंचा है 19 पर। पहले 2 ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाए, लेकिन तीसरे ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगा दिए बैट्समैन जयेश ने, क्योंकि जानते हैं अगर अब यहां से कुछ नहीं कर पाए तो फिर काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके गेंदबाजों के लिए। इसके बाद जो होने वाला मैच रहेगा जय बजरंग पुंडास और श्रावणी 11 पिलंजे के बीच में मैच रहेगा। 5वां मैच वो रहेगा, जबकि ये चौथा मैच चलता हुआ। फिर से वहां पर देखना, इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को, लेकिन इस बार खिलाड़ी वहां पर प्रोटेक्शन के लिए है। सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिल रही है जयेश द्वारा। खास बात यह है कि जहां की गेंद वहीं पर वो स्ट्रोक खेल रहे, मेरिट पर बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। कई बार हमें देखते हैं कि कई ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जो बहुत ज़्यादा असफल होकर खेलते, गेंद की लाइन से बिल्कुल अपने आप को अलग कर कर खेलते, लेकिन यहाँ पर तारीफ करना होगी जयेश की, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों का सामना किया और 12 पर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, जबकि टीम का स्कोर जा पहुंचा है 20 पर। फिर से वहां पर अच्छा स्ट्रोक आएगा इस बार बैट्समैन जीतू के बल्ले से। डीप में जो ये खिलाड़ी ये काफी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि लगातार गेंद उन्हीं के पास जा रही है। किरण है वहां पर, किरण बोयर एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। आज गेंदबाजी भी उन्होंने अच्छी की है। देखिए आपकी टीम में अगर एक ऐसा खिलाड़ी रहता है जो ग्रामीण क्रिकेट भी खेलता है और सिटी क्रिकेट भी खेलता है, तो काफी फायदा रहता है पूरी टीम को, और वही देखने को मिल रहा है। किरण इस वक्त अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद वहां पर रही है, हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेल दिया था वहां पर बैट्समैन ने, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली। सही तरीके से बिल्कुल बल्ले पर नहीं ले पाते वहां पर बैट्समैन। अलॉन्ग द कारपेट गेंद चले गए, सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। जब ओवर की शुरुआत हुई तो पहली 2 गेंद के ऊपर बाउंड्री लगाई थी बैट्समैन, लेकिन उसके बाद अब अच्छी गेंदबाजी होती हुई प्रदीप द्वारा। 4 गेंदों में अब तक 10 रन खर्च करे और टीम का स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। 3 विकेटें गंवाने के बाद आई संतोषी माता ऋत्वी 11 अनगांव। इस बार घूमकर खेलने की कोशिश की इस गेंद को, लेकिन डॉट गेंद। तो ओवर की यहाँ समाप्ति हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं अब तक 20 रन बने हैं। हमारे बीच में अभी अभी तशरीफ ला चुके हैं नाजिब भाभी साहब। आइए नाजिब भाभी साहब, आपसे गुजारिश है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है, और साथ में ज़मीर मेमन साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। आए हुए सभी हमारे मौजूद मेहमानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। शहजाद डॉन की तरफ से और पूरी HD स्पोर्ट्स की तरफ से आए हुए सभी मेहमान, सभी टीमें, सभी हमारे जो प्यारे दर्शक इस वक्त इस HD ट्रॉफी को काफ़ी इंजॉय कर रहे। कल से अभी तो ये दिन में मैचेस खिलाए जा रहे हैं, जैसे जैसे सूरज डूबता जाएगा तो फिर ये जब
फ्लड लाइट्स शुरू हो जाती है, ऑन हो जाती है, तो फिर ये ग्राउंड और ज़्यादा खूबसूरत हमें नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात जो बिल्कुल जो सर्कल के अंदर लाइट लगाई गई है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए है गेंदबाज आदेश। पहली गेंद वहां पर आदेश की देखना है, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ है, काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए। एक रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां दोनों ही बैट्समैन। लास्ट ओवर की अब यहाँ पर शुरुआत हो चुकी, पहली गेंद के ऊपर 2 रन आए और स्कोर अब 24 पर जा पहुंचा है। जीतू और जयेश इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि 3 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाजों ने एक पार्टनरशिप बनाई है, जहां पर हम देख रहे हैं कि जयेश इस वक्त 13 पर बैटिंग कर रहे थे, जीतू ने अब तक 3 रन बनाए हैं। 15 पर इस वक्त बैटिंग कर रहे जयेश। इस बार वहां पर अच्छी गेंद रही थी और सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। तो पहली 2 गेंदें वहां पर आदेश की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पर बल्लेबाजों को अब तक खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया गया है। लास्ट ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी होनी चाहिए उसी तरह से गेंदबाजी यहां पर हो रही है। हालांकि अभी भी यहां से 4 गेंदें और बची हुई है। इस बार आगे निकलकर इस गेंद को खेल दिया वहां पर बैट्समैन ने, देखना है फिर से क्या दूसरा रन पूरा हो पाएगा। विकेट वहां पर गिरता हुआ, तो 1 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर। देखिए काफी देर से दोनों बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी थकावट भी आ गई थी। वही देखने को मिला कि इस बार दूसरा रन कंप्लीट नहीं कर पाए वहां बैट्समैन। इसके बाद जो होने वाला मैच रहे जय बजरंग पुंडास और श्रवणी 11 पिलांजे के बीच में मैच रहेगा। दोनों कैप्टन आपको हमारे टॉस बॉक्स में आना है। अमायरा डॉन टॉस बॉक्स। आदेश लास्ट ओवर हम देख रहे हैं कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अब तक 3 गेंदों में 5 रन खर्च किए उन्होंने। अभी भी यहाँ से 3 गेंदें बची हुई और स्कोर जा पहुंचा है 27 रन 27। नए बैट्समैन अब आए हैं सागर। पहली गेंद वहां पर बैट्समैन सामना कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश की और डॉट। देखिए बैट्समैन आपको एम्पायर को इशारा नहीं देना है कि ये गेंद वाइड है या नो है। एम्पायर अपना काम बाखूबी जानते हैं। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर टर्न कर दिया। इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग की दिशा में डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग होती हुई गोद में गेंद को ले लिया था वहां पर डीप में जो खिलाड़ी थे, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों ही बैट्समैन को। देखिए जो आदेश है ना, उनका जो रनअप है वो बहुत ही बेहतरीन है। आड़ा तीड़ा भाग रहे लेकिन गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। आदेश एक बार फिर से वहां सामना करेंगे बैट्समैन सागर। इस बार प्लेट ऑन हो गए, विकेट गिरता हुआ वहां पर और पहले बल्लेबाजी करते हुए आई संतोषी माता ऋत्वी 11 ने रन बनाए हैं। 30 और 31 का टारगेट रहेगा दादू चापाड़ा के सामने। 30 का टारगेट रहेगा। ये अब आज के दिन का जो 5वां मैच रहेगा और खेलने वाली टीमें रहेंगी जय बजरंग पुंडास और श्रेणी 11 पिलांजे के बीच में ये मैच रहेगा। चला बोलतोय नाणेफेकीच्या कक्षाकडे। टीम पुंडास संघ आहे
पोहोचले तिथपर्यंत श्रावणी इलेव्हन पियंजे संघ या आपले कर्णधार आमच्यापर्यंत जोडा. शेवटचा अंतिम ऑफिशियल पुकार दिला जातोय टीम पियंजे. आपला कर्णधार आमच्यापर्यंत जोडा या. आदरणीय नाझिबजी भावे साहेब यांना मी विनंती करतोय की नाणेफेकीच्या कक्षामध्ये आमच्या समेत जोडा. जिथे टीम पियंचे संघाचे कर्णधार आलेत, टीम पुंडा संघाचे कर्णधार देखील आमच्या समोर जोडले गेलेत. आदरणीय फाजिलजी शेख साहेब यांना देखील मी विनंती करतोय आपण देखील या. आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये या फाजिलजी शेख साहेब. एका बाजूला आहे SD स्पोर्ट्स, एका बाजूला शेजाद डॉन. कॉलिंग कोण देत आहे? पुंडा संघाकडनं कॉलिंग SD स्पोर्ट्स अशी कॉलिंग आहे आणि इथे आपल्याला SD स्पोर्ट्स पाहायला मिळत आहे. अर्थात नाणेफेकीचा कौल जो आहे टीम पुंडा संघाने जिंकलाय. मांडेवर विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं आहे. पुंडा संघाच्या कर्णधाराकडे वळतोय. नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. डिसिजन काय घेणार आहेत? क्षेत्ररक्षण. काय म्हणाल या हंगामामध्ये पुंडा संघ खूप चांगल्या पद्धतीने मैदानामध्ये उतरते, पण एक एक चुका महागड्या ठरतात. या मॅच मध्ये त्या चुकांवरती परत वृत्ती करताना कशा प्रकारे खेळ दाखवाल? काय नाही, ज्या मागे चुका झाल्या गोलंदाजांनी थोडीशी आणि क्षेत्ररक्षणही थोडं खराब झालं, नाहीतर आम्ही सहज ती मॅच जिंकलो असतो. त्यामधून गोलंदाज थोडं शिक्षण घेतील आणि चांगली गोलंदाजी करतील. नक्कीच एक नवीन पॉझिटिव्ह माइंडने उतरण्याचा प्रयत्न केला जाईल. पियंचे संघाच्या कर्णधाराकडे वळतोय. अगदी जर बघितलं गेलं तर क्षेत्ररक्षण करायचं आहे. कशी स्ट्रॅटेजी असेल मैदानामध्ये? सुंदर आहे सर. अगदी जर बघितलं गेलं तर प्रथमतः फलंदाजी आहे. पुंडा संघाने क्षेत्ररक्षण निवडला गेलाय. कोणते असे फलंदाज आहे ज्यांना प्रमोट कराल आणि काय म्हणाल या मॅच बद्दल? रितेश पाटील आहे, प्रतीक पाटील. अगदी इथपर्यंत पोहोचलेत. कसा फील झाला या टुर्नामेंट बद्दल काय म्हणाल? नक्कीच ऑल द बेस्ट. तर दोन्ही संघांना शुभेच्छा असतील. नाणेफेकीच्या कक्षामधून रिझल्ट आलाय. टीम पुंडास वॉन दी टॉस अँड दे सिलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट. दोन्ही संघांना विनंती करेन की आपले चेंडू चॉईस करून जा. टीम पियंजे आणि टीम पुंडास आपण दोघांनी चेंडू चॉईस करून जायचंय. चला वळतोय मॅच कडे. चालू असलेली मॅच एका बाजूला गावदेवी स्पोर्ट्स जादूचा पाडा आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय टीम संघ अनगाव. धावसंख्या फळकावरती जोडल्या गेल्या त्या म्हणजेच 29-30 जवांचं लक्ष आहे. छोटंसं आव्हान आहे, पण हे छोटं आव्हान देखील कठीण होऊ शकतं. आपण पाहू शकाल अमायरा डॉन टीव्ही स्क्रीन वरती आपल्या अगदी शहजाद डॉन यांची सुकन्या दाखवली जाते. दोन सलामीचे बॅटर्स. स्ट्रायकर एंडला आपल्याला पाहायला मिळतो हरेश आहे. नॉन स्ट्रायकर एंडला जतीन आणि गोलंदाजीवरती सज्ज होत आहे गोलंदाज षटक क्रमांक पहिला घेऊन टायगर. पहिला चेंडू स्लॉफ करण्याचा प्रयत्न आहे. अगदी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू सरळ वेगाने निघून जातोय सीमारेषा बाहेर. पहिला चेंडूवरती पहिला चौकार पाहायला मिळेल. पडेल. एका चेंडूच्या समाप्तीनंतर विदाउट लॉस 4 आकड्यावरती गोलंदाज टायगर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. षटक क्रमांक पहिला प्रगती पथावरती पॉवर प्लेस आहे. 30 धावांचा पटलाक करण्यासाठी संघ दादूचा पाडा उतरलाय मैदानामध्ये आणि पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा पाहायला मिळाल्या. पुढचा चेंडू इनसाइड आउट. इथे फटका चांगला आहे, सरळ निघून जातोय डीप पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार फलंदाज हरेशच्या बॅटमधनं येणारा. पाहू शकाल आपण स्क्वेअर कट केला गेला चेंडू सरळ पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये. क्षेत्र खाली होतं याआधी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. तदनंतर जर बघितलं गेलं तर इथे स्क्वेअर लेगला पॉइंटला
म्हणजे अगदी जर बघितला गेला तर मग दोन्ही बाजूने फटके मारण्याची क्षमता फलंदाज हरेश ठेवतोय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. शॉर्ट मिड ऑफच्या क्षेत्रामध्ये चेंडूला अडवलं गेलं आणि फेकी करेपर्यंत पहा वेगाने ही एक सिंगल कंप्लीट केली गेली. एका धावेच्या जोडीने धावसंख्या फलकावरती 1ने वाढेल, जाऊन पोहोचते 9 या आकड्यावरती. 30 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी टीम दादूचा पाडा मैदानामध्ये पाहायला मिळतोय. आजच्या दिवसात आपण पाहिलं ना की ज्युनियर बी आणि मग सिनियरचे संघ देखील आजच्या दिवसात लढताना पाहायला मिळतील आपल्याला. त्यामुळे जसं जसं संध्याकाळ होईल ज्युनियर बीचे संघ आणि त्यानंतर मग सिनियरच्या संघांचा मुकाबला पाहायला मिळेल आणि मग खऱ्या अर्थाने इथे आतिषबाजी काय असते ती पाहायला मिळेल. फटका चांगला आहे जतीनच्या बॅटमधनं, हा बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं जाणारा मोठा फटका षटकाराकरिता. होतं मॅच कडे. पुढचा चेंडू पहा ब्लॉक हॉल मध्ये होता, स्वतःच्या फॉलोथ्रू मध्ये कलेक्ट करण्याचा प्रयत्नामध्ये चेंडू निघून गेला, पण त्यानंतर बॅकअप होता आणि त्या अनुषंगाने जर बघितला गेला तर एक धाव कंप्लीट केली जाते. यस नक्कीच टीम दादूच्या पाडा संघाला शुभेच्छा आल्यात नितेश भोईर आणि राज भोईर यांच्या माध्यमातून. यस धन्यवाद आपलं देखील, थँक्यू. होतोय मॅच कडे. पुढचा चेंडू पहा ऑफस्टमच्या बाहेरचा, निर्धावच्या पद्धतीने चेंडू निघून गेलाय. पंचांचा इशारा काय येतो तर षटक समाप्त होत आहे आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 30 धावाचा पाठलाग करताना टीम गावदेवी स्पोर्ट्स दादूचा पाडा या संघाची धावसंख्या आपल्याला फलकावरती पाहायला मिळते 16 या आकड्यावरती. विदाउट लॉस 16 धावसंख्या फलकावरती जोडल्या गेल्यात टीम दादूचा पाडा संघाने, ज्यामध्ये जर बघितला गेला तर हरेश वैयक्तिक 4 चेंडूंमध्ये 9 धावा बनवल्या गेल्यात आणि जतीनच्या माध्यमातून 2 चेंडूवरती 7 धावा. एक मोठा फटका इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक जतीनच्या बॅटमधनं पाहायला मिळाला. हरेशने देखील आपलं खातं चौकाराने उघडलं गेलं, जतीनने आपलं खातं षटकाराने उघडलं. म्हणजे दोन्ही फलंदाज अटॅक करण्यासाठी प्रमोट केले गेलेत आणि या हंगामामध्ये आपण पाहतोय ना की जतीनवरती सलामीची जिम्मेदारी जास्त दिली गेल्या. हे एक नवीन बदल आहे टीम दादूचा पाडा संघाकडनं, कारण की अनेकदा आपण पाहतोय ना की ज्या खेळाडूंनी स्वतःला इम्प्रूव्ह केलंय त्याला अनेकदा संघ प्रमोट करत असतो. आपण याच पद्धतीने पाहिलं की इंडियन क्रिकेट टीममध्ये ईशान किशन अगदी 2 नंबर 3 नंबरवरती यादी खेळायचा, पण आता सलामीसाठी त्याला तिथे बघितलं जातं कारण की स्वतःला त्यांनी तिथे प्रमोट केलं गेलंय, स्वतःला तिथे सिद्ध केलं गेलं. आणि जतीनला देखील त्याच पद्धतीने आपण पाहतोय ना, युवा खेळाडू आहे, त्याच्याकडे क्षमता देखील आहे, म्हणून की काय त्याला सलामीसाठी आता प्रमोट केलं गेलंय आणि मग आल्या आल्या का पाठवलंय ही उत्तरे देखील दिली आहे. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावरती आहे. गोलंदाजीवरती गोलंदाज तयार होतोय गणेश. वैयक्तिक पहिलं, सांघिक दुसरं. पहिला चेंडू यावेळेस पहा लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू जतीनच्या माध्यमातून एक धाव कंप्लीट केल्या. वन्स बाउन्स चेंडूला कलेक्ट केला जाईल आणि मग एका धावेच्या जोडीने 17 या आकड्यावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचत्या. 30 धावांचा पाठलाग करताना पहिला पॉवर प्लेमध्ये 16 धावा पाहायला मिळाल्या. असं म्हणतात पॉवर प्लेमध्ये जर तुम्ही 12 पेक्षा अधिक जास्त रना बनवताय, विकेट नसेल पडलेला, तर मग तुम्ही फलंदाजी करणारा संघ एक पाऊल पुढे असतो. पण 10च्या आतमध्ये धावा रोखल्या गेल्या आणि एखाद दुसरा विकेट असेल तर मग गोलंदाज देखील तिथे कमबॅक करतो. पण इथे चित्र तेच पाहायला मिळतं जे फलंदाजाच्या बाजूमध्ये. चेंडू क्रमांक 2 गोलंदाज तयार. ऑफस्टमच्या बाहेरचा चेंडू इथे जर बघितला गेला तर हरेशच्या माध्यमातून कट केला गेलाय. अगदी एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक तिथपर्यंत चेंडूवरती पोहोचला आणि कलेक्ट करून फेकी करेपर्यंत एक सिंगल धाव कंप्लीट केली गेली. ठाऊक आहे इनफिल्डचा जर विचार केला तर मग आता निर्बंध जे होतं ते हटवलं गेलं, आउटफील्डमध्ये क्षेत्ररक्षण पसरलंय आणि टीम दादूच्या पाडा संघाला देखील ठाऊक आहे इथून विकेट वाचवले गेले, डबल सिंगल जरी बनवला गेला तरी पण टार्गेट पर्यंत पोहोचता येईल. जतीन यावेळेस पहा अपील स्ट्रॉंग आहे आणि पंचांचा इशारा काय येतोय. येस फलंदाज बाद.
थँक्यू दिसे. दरम्यान आदरणीय फयसजी पडेल साहेब यांचं इथे शुभागमन झालंय. वेलकम, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे एस डी ट्रॉफी महापोली 2023 या महासंग्रामामध्ये. न्यू बॅटर स्ट्रायकर एंडला आपल्याला पाहायला मिळतो आदेश. त्याचं रिझन हे होतं की मग फलंदाज जतीन परतला गेला. अगदी शफल क्रॉस केलं, ऑफस्टम्पच्या खूप जास्त बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाने ओळखला गेला आणि मग प्रॉपर यॉर्कर चेंडू हाताळला आणि त्या अनुषंगाने पुन्हा एकदा आतमध्ये आणला गेला पाय आणि मग विकेट डाऊन. आल्या आल्या प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता आदेशच्या माध्यमातून. जर बघितला गेला तर निर्धाव पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतोय. कुठल्याही प्रकारची धाव नाही आहे. टीम मनगाव संघाला इथून देखील कमबॅक करता येऊ शकतोय, पण त्यासाठी विकेट अधिक घ्यायला लागेल. कारण की मी अनेकदा म्हणतोय ना की दादूच्या पाडा संघाचा विचार केला गेला तर त्यांची मिडल ऑर्डर स्ट्रॉंग आहे. अगदी मधल्या फळीमध्ये त्यांचे फलंदाज आक्रमक होतात. यावेळेस पहा अगदी ऑन साईडला खेळला गेला, मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये आहे चेंडू. एक धाव कंप्लीट केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का? एकच धाव्या, एका सिंगलने धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचती ती म्हणजेच 19 या आकड्यावरती. धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचली 19 या आकड्यावरती. चेंडूचा जर विचार केला तर या षटकातील 5 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. अंतिम चेंडू आहे. यावेळेस लॉस करण्याचा प्रयत्न आहे. हवेत मिस टाइम, क्षेत्ररक्षक आलाय आणि विकेट डाऊन होताना पाहायला मिळतोय. हर्रेश देखील मैदानाच्या बाहेर. दोन्ही सलामवीर, दोन्ही महत्वाचे गडी मैदानाच्या बाहेर गेलेत आणि आता टीम दादूचा पाडा संघ येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये कशा प्रकारे खेळते. अगदी जर बघितला गेला तर मग 2 विकेटच्या नुकसानवरती धावसंख्या फळकावरती 19 ही पाहायला मिळते. विजयासाठी जर बघितला गेला तर आता 12 चेंडू, विजयासाठी धाव्यांची गरज आहे ती 11. 12 चेंडू 11चं समीकरण मैदानात पाहायला मिळतं आणि न्यू बॅटर किरण आहे. आदेश आणि किरणची जोडी आता मैदानात आहे. 12 चेंडू 11चं समीकरण मैदानात पाहायला मिळतं. मी म्हटलं होतं विकेट मिळाले तर टीम मनगाव संघ बॅक करू शकता. टीम मनगाव संघ मग पुन्हा एकदा मैदानामध्ये येऊ शकता, पण त्यासाठी अजून देखील खूप जास्त तडजोड करायच्या. 12 चेंडू 11चं इक्वेशन नक्कीच खतरनाक देखील असतं, घातक देखील असतं, पण ते कधी होतं जेव्हा गोलंदाजी चांगली होईल. स्ट्रायकर एंडला आदेश. विकेट टेकिंग गोलंदाजी करावी लागेल, अटॅक करावा लागेल. एकमेव पर्याय टीम मनगाव संघ समोर आहे, तो म्हणजे आता अटॅक. 12-11चं इक्वेशन. पहिला चेंडू, गोलंदाज तयार. यावेळेस पहा सॉफ्ट हँडलने कट केलाय चेंडू. रनआउटची संधी असू शकते, डायरेक्ट हिटची गरज होती, पण जर पाहायला गेलं तर बॅकअप नव्हतं. एक धाव कंप्लीट केली गेली. किरणने आपली धाव कंप्लीट करण्यासाठी खूप पुढे निघून गेल्या होत्या. त्या अनुषंगाने जर बघितला गेला तर मग एका धावेने धावसंख्या फळकावरती जाऊन पोहोचले 20 वरती. म्हणजे 11 चेंडू आणि मग विजयासाठी धावांची गरज आहे ती म्हणजे 10. गोलंदाज सागर षटक क्रमांक 3 घेऊन. किरण भोईर आहे स्ट्रायकर एंडला, लेफ्ट हँड बॅट्समन. डावकुराताचा हा फलंदाज किरण. आदेश आणि किरण यावरती, या दोघांवरती आता जिम्मेदारी पूर्णपणे या मॅचची, कारण की समीकरण पाहू शकाल ना आपण की 11 चेंडू 10च आहे. गोलंदाज तयार होतोय पुन्हा एकदा. सागर किरणच्या विरोधामध्ये पहिला चेंडू घेऊन अटॅक करेल का? सागर इथून एक कठीण प्रश्न विचारेल का? पहिला चेंडू किरणच्या विरोधात. लवर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू. सॉफ्ट हँडलने फक्त चेंडूला दिशा दिली. एक धाव कंप्लीट केल्या. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे. फेकी प्रॉपर आहे. यावेळेस पाहू शकाल स्टंप वरती तर चेंडू लागला. आता पंचांचा डिसिजन काय तो वेटिंगवर आहे. पंच डिसिजन काय देतील यस आमच्या तिसऱ्या पंचांकडे जातील. या आमचे तिसरे पंच जोडा राजेंद्र बजागे सर, कारण की जर बघितला गेला तर चेंडूची डायरेक्ट हिट झाली होती आणि त्यावेळेस जर बघितला गेला तर त्या क्षणी क्रीज देखील सुटली होती, पण आता पोहोचलेत का क्रीजमध्ये हा प्रश्नचिन्ह मैदानामध्ये आहे.
म्हणून आमचे पंच तिसऱ्या पंचांकडे गेलेत. पहा सॉफ्ट हँडने चेंडूला दिशा दिली गेली. एकदा उतर सहज सोप्या पद्धतीने खूप चांगली फेकी. ज्या पद्धतीने चेंडूला ऍक्शन मध्ये कलेक्ट केला तदनंतर रिॲक्शन देखील खूप चांगली होती. आणि इथे पहा चेंडू तर क्रीज मध्ये आलाय, फलंदाज देखील आलाय आणि आउट आहे. बॅटर होतोय बाद. विकेट महत्वाचा. फलंदाज आदेश मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळेल. आमच्या तिसऱ्या पंचांची भूमिका खूप चांगली, अगदी क्लोज डिसिजन होता आणि रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकला ना की किती क्लोज होता. डायरेक्ट हिट, नंतर विकेट डाऊन. चला बोलतोय मॅच कडे. आपण पाहू शकला ना की मग तिसऱ्या पंचांची भूमिका, अर्थात पंचांची भूमिका किती महत्वाची या मैदानामध्ये. आणि आमच्या प्रिन्स मूवीज लाईव्ह आता कौतुक करावं तेवढं कमी, कारण की मग मैदानातली 1 सेंटीमीटरची किंमत किंवा मैदानातली छोट्यातली छोटी बारकाई आमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. मग आमचे तिसरे पंच त्याच्यावरती ऍक्शन घेतात. खूप चांगलं उल्लेखनीय कामगिरी प्रिन्स मूवीज लाईव्हच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळते. बोलतोय मॅच कडे. गोलंदाजीवरती गोलंदाज सागर याने कमबॅकचे इशारे दिलेत. न्यू बॅटर स्ट्रायकर एंडला प्रदीपा, आणखी एक मोठं नाव. पुढचा चेंडू पहा ऑप्समच्या बाहेर. यावेळेस खूप चांगल्या पद्धतीने बॅकफुटला जाऊन चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न होता. निर्धाव पद्धतीचा चेंडू पाहायला मिळतोय आणि आता मॅच मधली खरी रंगत, मॅच मधली खरी चुरस्सा आता पाहायला मिळते. जशास तसं उत्तर द्यायला देखील सुरुवात केली आहे टीम मनगाव संघाने. 21 या आकड्यावरती धावसंख्या आहे. चेंडूचा जर विचार केला तर 3 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. चेंडू क्रमांक 4. 9 चेंडू 9 धाव्यांची गरज आहे. यावेळेस लॉफ केलाय. फटका चांगला आहे. फटका खूप सुंदर आहे. सरळ निघून जाईल सीमारेषा बाहेर. इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक, मॅचची हालत टाईट करणारा स्ट्रोक. त्यानंतर होणारी मॅच श्रावणी श्रीगणेश पिळंजे आणि त्याच्या विपक्षामध्ये आपल्याला संघ पाहायला मिळतोय तो म्हणजे जय बजरंग पुंडास संघ. षटकार आलाय. षटकाराने धावसंख्या फळकावरती 27 या आकड्यावरती. विजयासाठी आता मात्र 8 चेंडू आणि 3 धाव्याची गरज. एक फटका या मॅचचा निर्णय बदलवणार होता, हे सर्वांना ठाऊक होतं. हाफ ट्रॅकर चेंडू एलिव्हेशन पाहायला मिळालं. चेंडूला जागा बनवली गेली आणि मग चेंडूला सरळ कन्वर्ट केला. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं सीमारेषा बाहेर. जर बघितलं गेलं तर मग आता 3 धावेची गरज आहे. पुन्हा एकदा शफळ क्रॉस करून खेळण्याचा प्रयत्न होता. एकदा तर कंप्लीट केली आहे आणि या एका धावेच्या जोडीने जर बघितलं गेलं तर आता धावसंख्या 28 या आकड्यावरती आहे. 7 चेंडू 2 धावेची गरज. इथून जर एखादा निर्धाव चेंडू पडला गेला तर मग 6-2चं इक्वेशन केलं तर मग शक्य होऊ शकतं. पण त्यासाठी देखील या 2 धावे रोखण्यासाठी ती मैदानातली तडजोड दाखवावी लागेल. मॅच कडे यावेळेस पहा सॉफ्ट हँडलने किरणच्या माध्यमातून खूप चांगल्या पद्धतीने चाणक्यश्रुती एक धाव कंप्लीट केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे. रनआउटची देखील संधी असेल आणि 2 धावा इथून सहज सोप्या पद्धतीने कंप्लीट केल्या गेल्यात आणि टीम आई गावदेवी स्पोर्ट्स जादूचा पाडा संघ जाऊन पोहोचली आहे दुसऱ्या फेरीमध्ये. हार्ड लक टीम मनगाव संघाचा कर्णधार, पिळंजे संघाचा कर्णधार या आमच्यापर्यंत जोडा. आइए तो इस वक्त इज्जत अफजाई प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है. हमारे बीच में नाजिब भाभे साहब मौजूद है, उनकी इज्जत अफजाई होने जा रही है. मैं शहजाद डॉन साहब से कहूँगा कि आपको उनकी इज्जत अफजाई करनी है. ये देखिए नाजिब भाभे साहब, उनकी इज्जत अफजाई होती हुई ये शॉल पहनाते हुए शहजाद डॉन और ये बहुत ही खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता देते हुए
बहुत बहुत शुक्रिया नाजिब भाबे साहब आपका, आप यहाँ पे आए, आपका कीमती वक्त दिया है। फैज़ पटेल साहब हमारे बीच में मौजूद है। मैं एक बार फिर से शहजाद डॉन से कहूँगा कि आपको फैज़ पटेल साहब की इज्जत अफजाई करनी है। ये देखिए फैज़ पटेल साहब, उनकी इज्जत अफजाई होती हुई ये शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता देते हुए इस वक्त वन मैन शो शहजाद डॉन। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिब भाभी साहब और फैज़ पटेल साहब आपका कि आप यहाँ पे आए, आपका कीमती वक्त दिया है। मैं शहजाद डॉन की तरफ से और पूरी HD स्पोर्ट्स टीम की तरफ से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आइए अब मैन ऑफ द मैच की तरफ हम बढ़ते और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है इस मैच के आइए किरण भोईर, मैन ऑफ द मैच। आपको तुरंत ही आना है किरण मैन ऑफ द मैच के लिए। हॅलो यस दरम्यान आपल्या असोसिएशनचे अध्यक्ष आदरणीय संतोषजी गुरव साहेब यांचे इथे आगमन झालंय। या व्यासपीठावरती विराजमान व्हा। आइए नाजिब भाबे साहब, आपको ये